हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द ब्लैक सोयल। कल की क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्यूवियल सोयल। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द व्हाट इज़ अ ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल, दीज सोयल आर द ब्लैक्स इन कलर, आर आल्सो इज ए नाउन एज रेगुलर सोयल। रेगुलर सोयल का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से ब्लैक होती है। ठीक हो, इसको हम ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन्स इज आल्सो द ब्लैक कॉटन सोयल। इसे हम काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इट बिलीव दैट द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग द पेरेंट्स रॉक, और ये पेरेंट्स रॉक के द्वारा बनती है। पेरेंट्स रॉक का मतलब होता है जब चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है ना। पेरेंट्स रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोयल। और इस सोयल के बनने में, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बनावट या उसके बनने में जिस चीज़, जो तत्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फैक्टर, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेरेंट्स रॉक होते हैं। दिस टाइप ऑफ सोयल इज ए टिपिकल दक्कन ट्रैप। ठीक है, और ये बेसाल्ट की चट्टानों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंदर बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं और ये दक्कन प्लेटू पे के आसपास पाई जाती है। दक्कन प्लेटू क्या है? हमारा दक्षिणी पठार एरिया। ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। लावा फ्लो मैंने बताया था यहाँ पे ज्वालामुखी के उद्गार के कारण, यानी कि लावा फ्लो का मतलब क्या है कि जब ज्वालामुखी ज़्यादा से ज़्यादा फट जाता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, देखो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी इरप्शंस के द्वारा जब ज्वालामुखी में से लावा निकलने के बाद ठंडा होता है तो वह एल्यूवियल सोयल के अंदर मिल जाता है। ठीक है, तो ब्लैक सोयल कैसी हो जाती है हमारी? इस प्रकार की हमारी ब्लैक सोयल दिखाई देती है। दे कवर द प्लेटू द महाराष्ट्र, और ये प्लेटू कहाँ पाए जाते हैं हमारे? या तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं या फिर हमारे मालवा के पठार में पाए जाते हैं। जो मालवा का पठार कहाँ पर है? हमारा मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में मिलते हैं। ठीक है, मालवा के पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यहाँ पर है और ये इसका क्या है? मालवा का पठार है। छत्तीसगढ़ एयर एक्सेट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शंस अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। छत्तीसगढ़ से लेके साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्वी डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में ये सोयल पाई जाती है। द ब्लैक सोयल आर मेड अप द एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, और ये क्लेई मटेरियल्स के द्वारा पाई जाती है। जिस चीनी मिट्टी से आप बर्तन वगैरह बनाते हैं, इसके अंदर ऐसा ही क्ले मटेरियल होता है। ठीक है, और ये काले कलर की होती है। इसको हम रेगर सोयल भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर द नाउन वेल द फॉर द कैपेसिटी द होल्ड द मॉइस्चराइजर, और ये क्या करती है? अपने अंदर नमी को सोख लेती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी नमी सोखने की क्षमता भी होती है। ठीक है, दीज आर द रिच सोयल न्यूट्रिशंस, और इसके अंदर क्या होते हैं? सोयल न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी के अंदर जिन जिन प्रकार की पोषक तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए वो इसमें सब होते हैं। जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूने के रूप में भी जानते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों की उर्वरकता के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और इसके अंदर पोटास भी होता है। ठीक है, ये देखो भैया, ये मैप है इसका इंडिया का, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सोयल मिलती है। देखो, फॉरेस्ट सोयल हमें कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट सोयल मिलेगी हमें हमारे जम्मू और कश्मीर के इलाकों में। ठीक है, या फिर इधर नेपाल की साइड में, या फिर इधर अरुणाचल प्रदेश की साइड में। फिर यहाँ पे मिलेगी एल्यूवियल सोयल। एल्यूवियल सोयल देखो कहाँ मिलेगी? एल्यूवियल सोयल मिलेगी हमें यहाँ उत्तरी मैदानी भागों में, यानी कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में। फिर यहाँ पे थोड़े से गुजरात के तटीय मैदानी भागों में मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे सरक्रीक द्वीप है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सरक्रीक द्वीप है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगी। ठीक है, और ये क्या है? ये सब उत्तर भारत का मैदानी भाग है। फिर क्या है? फिर इसके, अब चलो इसको देखते हैं और कहाँ मिलेगी ये यहाँ पे मिलेगी इसके बिहार में भी इसके मैदानी भाग हैं, और फिर कुछ तटीय इलाकों पर भी मैदानी भाग है हमारे। और ये हमारे पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट पर भी मिलेगी, यानी कि ईस्टर्न घाट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगी। फिर हम देखते हैं रेड सोयल कहाँ मिलेगी। रेड सोयल जहाँ पे ये धारियों वाला
जगह हो रही, यहाँ पे आपकी रेड सोयल मिलेगी। रेड सोयल में आपका क्या होता है, रेड सोयल में सबसे ज़्यादा आपके आयरन की अधिकता के कारण इसका कलर रेड सोयल होता है। एरिड सोयल, और एरिड सोयल आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सैंडी सोयल होती है, यानी कि इसके अंदर बालू के कण होते हैं, यानी कि रेत होती है सबसे ज़्यादा इसमें। और इसमें पानी डालने के बाद ये एकदम से पानी को एवेपरेशन यानी कि वाष्पीकरण कर देते हैं। फिर आते हैं हमारी लेटराइट सोयल, ठीक है। और लेटराइट सोयल हमें कहाँ मिलेगी, हमारी लेटराइट सोयल मिलेगी, ये देखो, ये हमारा जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, इतने से में हमारी लेटराइट सोयल मिलेगी, ठीक है। श्रीलंका में भी लेटराइट सोयल है, ठीक है। और ब्लैक सोयल कहाँ मिलेगी, ब्लैक सोयल मिलेगी आपकी दक्षिण के प्लेटू वाले एरिया में, ठीक है। देखो यहाँ पर सारा क्या है, पठारी एरिया है, और ये ज्वालामुखी के लावे से, क्योंकि लावा जब ठंडा होता है तो वो काले कलर से का हो जाता है, और इस कारण से वहाँ पे कार्बन उसके अंदर से निकलने के कारण उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक सोयल मिलेगी, ठीक है। फिर आगे आते हैं, दिस सोयल आर द जनरली पुअर द फास्फोरिक कंटेंट, इसके अंदर फास्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है। फास्फोरिक कंटेंट इसके लिए क्यों कम होता है, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने के कारण, फास्फोरिक कंटेंट में बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर फास्फोरिक कंटेंट में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो इसके कारण इसके पोषक तत्व ब्लीचिंग हो जाती है। जिस तरह से हम चाय की छन्नी में छन्नी छानते हैं और चाय नीचे आ जाती है और पत्ती उसमें ऊपर हो जाती है, इसी प्रकार से क्या होता है, जो उसके अंदर कंकड़ या बालू जैसे कण होते हैं वे तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और उसको लीचिंग के द्वारा वो सारे न्यूट्रिशंस जितने भी होते हैं वे ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि फास्फोरिक कंटेंट उसका नीचे पहुंच जाता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, और ये हॉट वेदर के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो जाते हैं इसके अंदर, देखा था आपने, देखो ये इसके अंदर क्रैक हो रहे, ठीक है। ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्रैक होते जा रही है, इसके अंदर क्या हो रही है, दरारें पड़ती जा रही है, डीप क्रैक बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है। वो इंग्लिश में डीप क्रैक बोल रहे हैं और वैसे इनको दरार बोल रहे हैं, ठीक है। आ जाओ ऑब्जेक्ट्स में, which help is the proper aerations of soil. These soil are the strictly when wet and difficult to work unless titles immediately after the फर्स्ट shower or during the प्री मानसून पीरियड। इससे प्री मानसून यानी कि बारिश आने से थोड़े दिन पहले ही इसमें खेती वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें पानी की अधिकता के कारण इसमें किसी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे ज़्यादा कपास की खेती करने के कारण ही अंग्रेज़ों ने अपनी सारी इंडस्ट्रियल मिल वगैरह जो थी वो सारी की सारी विदेशों में लगाई थी, ठीक है ना। और जितने भी अंग्रेज़ आए थे तो वे यहाँ पे क्यों आए थे, अंग्रेज़ वगैरह यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज थे। रेड एंड येलो सोयल द डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इंजीनियस रॉक का मतलब होता है, ये क्या होती हैं, आग्नेय शैल की चट्टानों से बनी हुई होती हैं, और इनके अंदर लो रेनफॉल होने के कारण यानी कि कम वर्षा होने के कारण ये साउथर्न दक्षिण प्लेटो के दक्षिणी पठार के साउथ यानी कि दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। येलो एंड रेड सॉइल आल्सो फाउंड इन द ओडिशा, और ये कहाँ मिलती है हमें, ओडिशा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, ठीक है। साउथर्न पार्ट में मिलती हैं, कहाँ पर, साउथर्न पार्ट में मिलती हैं, साउथर्न पार्ट में मिलती हैं, और गंगा के प्लेन्स के बीच में मिलती हैं, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया। दिस सोयल द डेवलप द रेडिश कलर्स ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। देखो इसके अंदर क्या होती है, आयरन की ज़्यादा अधिकता होने के कारण ही ये क्या होती है, आयरन की अधिकता होने के कारण ही, और जब हमारे मेटाफोरिक रॉक्स में ये बदलती है। मेटाफोरिक रॉक्स का मतलब होता है जब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं कि जब मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद बनते हैं आपके मेटाफोरिक रॉक्स। जब जैसे कि हमारा चूने का पत्थर संगमरमर के पत्थर में बदल जाता है तो हम उसे मेटाफोरिक रॉक्स बोलते हैं।
लैटराइट सॉइल हैज़ द लैटिन ड्राइव द लेटर वर्ड्स द मीन्स द ब्रीक, इसको हम ब्रीक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यह है हमें ट्रॉपिकल्स एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशंस में मिलती है। यह गीला, जहाँ पर ना तो ज़्यादा नमी होती और ना ज़्यादा ही सूखा सीजन होता, ये हमें वहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है, हैवी रेनफॉल होने के कारण भी इसका pH मान कितना होता है, 6.0 होता है, ठीक है। और इसमें एसिडिक कंपोनेंट होते हैं। एसिडिक का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से इसमें अम्ल होते हैं। अम्ल का मतलब होता है कि इसके अंदर पूरी तरह से आपके खट्टी चीज़ें होती हैं, खटास होता है, ठीक है। जनरली द डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिशंस अकोर द मोस्टली इन द साउथर्न स्टेट। और इसमें क्या होता है कि प्लांट न्यूट्रिशंस की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि ये साउथर्न स्टेट में पाई जाती है, ये दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में पाई जाती है, ओडिशा में पाई जाती है, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, कुछ भाग होते हैं इसके बंगाल के पास, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, और ये हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। वर दिस सॉइल सपोर्ट द डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये हमें पर्णपाती वन भी इसमें देखने को मिलते हैं। डिसिडियस फॉरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर पर्णपाती वन होते हैं, यानी कि जो वर्ष में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, एक बार जरूर गिराते हैं, यानी कि पर्णपाती वन वे होते हैं जहाँ पर एक बार पेड़ वर्ष में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट वे होते हैं जहाँ पर पेड़ अपनी एक बार भी पत्तियाँ नहीं गिराते और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि ह्यूमस रिच का मतलब है कि यहाँ पर ह्यूमस इसलिए रिच पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जब मिट्टी में ऊपर से टूट के उनकी पत्तियाँ गिर जाती है तो उसके अंदर ह्यूमस रिच हो जाता है, यानी कि आपका राइजोबियम उसके अंदर खाकर उसके अंदर अलग अलग चीज़ें उसके अंदर डाल देता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वहाँ पे सेमी एरिड होती है। सेमी एरिड का मतलब होता है कि वो आधी खुश्क होती है, आधी शुष्क होती है, ठीक है। इट इज़ ए जनरली ह्यूमस द पुअर, ठीक है। और जो हमारे जहाँ पर कुछ जगह पर क्या होता है कि ह्यूमस बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ठीक है। दे आर द प्रोन्स इरोजन्स, और जिसके कारण क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है या फिर सोयल इरोजन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द देयर पोजिशंस ऑन द लैंडस्केप आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सोयल कन्वर्जन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन हिली एरिया ऑफ कर्नाटका। और ये कहाँ पाई जाती है ऐसी मिट्टी, यहाँ पर पाई जाती है हिली एरिया में, कर्नाटक के, केरला के, तमिलनाडु के। दिस सोयल इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। और ये आपको मिलती है कहाँ पर मिट्टी, ये मिट्टी आपको मिलती है केरला में, आंध्र प्रदेश में, और इस पर कैश्यू नट यानी कि आप काजू की खेती आसानी से इस पर कर सकते हो, ठीक है। केरला में कर सकते हो काजू वगैरह की खेती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी कल पढ़ाएंगे।